सुनो कहानी में मैं बसंत गोयल आपके समक्ष अपनी लिखी एक ऐसी कहानी जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगे उन विद्यार्थियों के लिए है जो छोटी मोटी बाधाओं से घबराकर विचलित हो जाया करते हैं। मेरी यह कहानी उन बच्चों को काफ़ी साहस एवं प्रेरणा देगी एवं आगे बढ़ने के लिए उनका मार्ग भी प्रशस्त करेगी। इस कहानी का शीर्षक है डॉक्टर कांता। पिछली बार की तरह इस बार भी साप्ताहिक टेस्ट में नंबर कम देखकर कांता की आंखों में आंसू आ गए। ऐसा नहीं है कि उसके प्रयासों में किसी प्रकार की कमी रही हो, पर पता नहीं ऐसा बार बार क्यों होता है उसके साथ। पटना के एक नामी गिरामी कोचिंग संस्थान में मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही है कांता। एक साधारण से परिवार एवं छोटे से गांव की रहने वाली कांता बड़े बड़े सपने संजोए पटना आई है ताकि अपने माता पिता के बिटिया को डॉक्टर बनाने के सपने को पूरा कर सके। कांता ने अपनी आंखों से देखा था किस प्रकार उसके पिता के लिए कोचिंग संस्थान की फीस जुटाना भी मुश्किल हो रखा था और ऊपर से रहने तथा खाने पीने का खर्च अलग। पिता की एक ही जिद, चाहे कुछ भी हो, बिटिया को डॉक्टर ही बनाना है और इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने पुश्तैनी ज़मीन का एक हिस्सा बेच दिया जिसे बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी संभाल कर रखा था। सिर्फ एक लक्ष्य, एक सपना कांता को डॉक्टर कांता कह सके। टेस्ट में आए कम नंबरों को जानकर कांता के माता पिता को थोड़ी निराशा जरूर होती थी, पर वे अपनी बिटिया का हौसला बढ़ाने में कोई कसर नहीं रखते थे। इसी दरमियान कोचिंग संस्थान में बहुत से शिक्षक इधर उधर हो गए। कुछ पुराने चले गए और उनकी जगह कुछ नए आ गए। उन्हीं नयों में से एक थे अभी सर। आईआईटी से केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री हासिल कर बच्चों को भविष्य का डॉक्टर बनाने का सपना ले पटना आ गए। यूं तो उनके पास जॉब को लेकर कई प्रस्ताव आए थे, पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उनका जोश अलग था, जुनून अलग था। शुरू से ही उनका कॉन्सेप्ट क्लियर था, अगर कुछ बनना है तो एक अच्छा शिक्षक बन बच्चों का भविष्य संवारना है, उन्हें सही राह दिखानी है। और इसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उन्होंने कोचिंग संस्थान में अपना योगदान देना मंजूर किया। अभी सर अपने विषय को बहुत ही बारीकी से बच्चों को समझाते थे। उनके नोट्स भी लाजवाब होते थे। इससे सबसे ज़्यादा फायदा उन बच्चों को होता था जिनके नंबर कम आते थे। सर के पढ़ाने के तरीके से अधिकतर बच्चों के साप्ताहिक टेस्ट के नंबरों में आश्चर्यजनक रूप से सुधार हुआ। इन बच्चों में कांता भी थी, जिसके साप्ताहिक टेस्ट के नंबर सप्ताह दर सप्ताह बढ़ने लगे। बढ़ते नंबरों से बच्चों में एक नए उत्साह का संचार हुआ और वे सब अभी सर से भावनात्मक रूप से भी जुड़ गए। जो बच्चे ज़्यादा कमज़ोर थे, सर ने उन्हें आगे बैठाना प्रारंभ किया ताकि वे नज़र के सामने रहकर पढ़े। धीरे धीरे इसका फ़ायदा भी साफ दिखने लगा। कमज़ोर बच्चे भी तेज बच्चों के साथ रेस में शामिल हो गए। सर का मधुर व्यवहार एवं होठों पर सजी मुस्कान बच्चों के लिए संजीवनी बूटी का काम करती थी। सर के आने के बाद कोचिंग संस्थान में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो गया। धीरे धीरे समय बीत रहा था। नीट प्रवेश परीक्षा की तिथि नज़दीक आने में 3 महीने ही बाकी रह गए थे। इसी बीच डेंगू मच्छर के काटने से कांता बीमार हो गई। बीमारी की वजह से शारीरिक एवं मानसिक रूप से काफ़ी कमज़ोर भी हो गई। इस वजह से वह नीट परीक्षा की तैयारी भी ठीक से नहीं कर पा रही थी। उसे लगता था नीट परीक्षा क्लियर करना अब उसके वश की बात नहीं है। मन में घोर निराशा का भाव घर कर गया। कांता ने सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस गांव जाने का मन बना लिया। गांव जाने से पहले उसने अभी सर से मिलने का विचार बनाया तथा उनसे मिलने हेतु कोचिंग संस्थान आई। सर से मिलकर कांता ने कहा, मैं वापस गांव जा रही हूं सर। बीमारी की वजह से
मैं अंदर और बाहर दोनों से टूट चुकी हूँ। नीट परीक्षा अब मुझसे क्लियर नहीं हो पाएगी। मेरे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अभी सर ने कांता से कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहकर पूरे मन और एकाग्रता के साथ अपनी तैयारी करोगी। छोटी मोटी बाधाएं तो जीवन में आती ही रहेंगी, इन सब का समाधान पलायन करना तो नहीं। दशरथ मांझी की तरह अपने कर्म में लगी रहो। मेहनत करे इंसान तो फिर क्या काम है मुश्किल। ऐसा कभी मत कहना कि मुझसे नहीं होगा। तुम्हें पढ़ना है और जीवन पथ की सफलता पर आगे बढ़ना है। एक दिन तुम्हारा नाम शहर के बड़े से बड़े डॉक्टरों में शुमार होगा। मैं एक शिक्षक हूँ और अपने शैक्षणिक अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर वह प्रतिभा है जिसके दम पर तुम अपनी मनचाहा मुकाम हासिल कर सकती हो। आसमान के आंगन को देखो, उसके कितने ही तारे रोज टूटते हैं, पर वह चमकना कब छोड़ता है। हर दिन एक नई शुरुआत होती है, एक नया सवेरा निकलता है। जाओ, वापस जाओ और जाकर एक नए उत्साह एवं उमंग से परीक्षा की तैयारी करो। अभी 3 महीने का समय बाकी है, अतः एक एक पल का सदुपयोग करो। सुबह जल्दी उठो, पढ़ाई का समय बढ़ा दो, नोट्स का प्रतिदिन अभ्यास करो, अधिक से अधिक सवालों को हल करने का प्रयास करो। टेस्ट देने के बाद उन पेपरों का अध्ययन करो जहां तुम्हारी गलतियां हुई हैं एवं नंबर कम आए हैं, उसका मंथन करो एवं अपने आगे आने वाले टेस्ट सीरीज में और बेहतर करो। निश्चित रूप से सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। एक बात हमेशा याद रखना, विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता और हारता वही है जो लड़ा नहीं होता। अभी सर की इन प्रेरणादायी बातों ने कांता के मन में एक नया जोश भर दिया। कुछ पल के लिए सर की बातों ने उसे यह एहसास करा दिया कि वह अब कांता नहीं बल्कि डॉक्टर कांता है। एक नए उत्साह, उमंग एवं स्फूर्ति के साथ कांता वापस हॉस्टल आ गई। दूसरे दिन से उसने अपनी दिनचर्या ही बदल दी। जहां वह 8 बजे सोकर उठती थी, अब 5 बजे उठने लगी। रात में भी पहले की अपेक्षा 2 घंटे देरी से सोने लगी। इन सार्थक प्रयासों का फल दिखने लगा। अब हर साप्ताहिक टेस्ट में सप्ताह दर सप्ताह बेहतर और बेहतर रिजल्ट आने लगे। अभी सर के सुझावों ने चमत्कार सा कर दिया तथा कांता ने पूरे मनोयोग से सर की सारी बातों का ध्यान रखा। बढ़े हुए नंबरों की वजह से उसका उत्साह शिखर पर पहुंच गया तथा आत्मविश्वास भी उफान मारने लगा। लगातार अच्छे नंबर आने के बाद कोचिंग संचालकों ने कांता पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया। साथ ही अभी सर भी उसका एवं अन्य सारे बच्चों का मार्गदर्शन किया करते थे, उनके डाउट क्लियर करते थे। नीट में अच्छे नंबर आएंगे, इस बात का कांता को अब कोई संदेह नहीं था। कल नीट की परीक्षा है। अभी सर का आशीर्वाद लेने कांता संस्थान आई है। आशीर्वाद देते हुए अभी सर ने कांता से कहा, आपकी 2 साल की कड़ी मेहनत का परिणाम कल परीक्षा के 3 घंटे तय करेंगे। अंदर से मजबूत रहना तथा मानसिक संतुलन बनाए रखना, ठंडे दिमाग से समझबूझकर एक एक सवाल का हल करना है। परिणाम तुम्हारे पक्ष में होगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। नीट की परीक्षा संपन्न हो गई। कांता को अब जल्द रिजल्ट आने का इंतजार था। ऐसे तो उसने अपने जवाब मिला लिए थे और नंबर भी 700 से अधिक आ रहे थे, पर जब तक आधिकारिक परिणाम ना आ जाए तब तक मन को कैसे संतोष हो। और इसी बेचैनी में एक एक दिन गुजरने लगे। आखिरकार नीट प्रवेश परीक्षा का परिणाम आ ही गया। 720 में 715 अंक लाकर कांता ने अपने राज्य का परचम पूरे देश में लहरा दिया। चारों तरफ से बधाइयाँ मिलने लगी। कांता की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। कोचिंग संचालकों ने भी जबरदस्त उत्साह से फूल मालाओं के साथ कांता का स्वागत किया। कांता तथा अन्य टॉपर बच्चों को सम्मानित करने के हेतु कोचिंग संचालकों ने एक भव्य समारोह का आयोजन किया, जिसमें देश के प्रतिष्ठित नामी गिरामी कलाकारों को बुलाया गया।
सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात उद्घोषक ने राज्य में 715 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पाने हेतु जब कांता का नाम पुकारा तो जोरदार तालियों से पूरा सभागार गूंज उठा। मेडल पहनाए जाने के बाद कांता की उसकी इस असाधारण सफलता पर 2 शब्द कहने के लिए जब कहा गया तो कांता ने खुशी से कांपती आवाज़ में कहा, मुझे सफलता के इस मुकाम पर पहुंचाने में जिनका सबसे अधिक योगदान है वे अभी सर हैं। अपनी प्रेरणादायी बातों से उन्होंने मेरे अंदर एक नया उत्साह एवं जोश भर दिया। डेंगू होने के पश्चात शारीरिक एवं मानसिक दोनों तरफ से मैं टूट चुकी थी एवं अपने गांव वापस जाने का मन भी बना लिया था, किंतु सर ने मुझे रोका तथा परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है इसके टिप्स भी बताए, जिसकी वजह से आज मैं स्टेज पर खड़ी हूँ। डायरेक्टर सर की तरफ मुखातिब हो कांता ने कहा, एक बार फिर से यह मेडल मैं अभी सर के हाथों से पहनना चाहती हूँ तथा उनका भी आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। कांता की बात मानकर अभी सर ने कांता को मेडल पहनाया तथा कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर कांता। एक बार फिर सारा सभागार जोरदार तालियों से गूंज उठा। बजती तालियों के बीच कांता की आंखों में खुशी के आंसू थे। कांता से डॉक्टर कांता बनने का सपना अब सच होने जा रहा था। आपको यह कहानी अच्छी लगे तो कृपया उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं, शेयर करें जो किसी कारणवश निराश होकर पढ़ाई से दूर हो गए हैं, ताकि उनका भी भला हो सके। धन्यवाद।